फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हमने वर्ब जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसको कंप्लीट कर लिया है और आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास में हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन वर्ब के जितने भी टाइप्स होते हैं, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, और साथ ही साथ हम इसका रिवीजन भी करते चलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसका रिवीजन भी करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑक्सिलरी वर्ब। सी इज राइटिंग अ लेटर। इस सेंटेंस में आपको ऑक्सिलरी वर्ब का आइडेंटिफाई करना है। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है? पहला है सी, दूसरी है इज, और सी नंबर है राइटिंग, और डी है लेटर। इन चार ऑप्शन में आपको देखना है ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है। अब सबसे पहले ये जानना आवश्यक है ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यही हमारी क्या हुई? ऑक्सिलरी वर्ब हुई। और जो राइटिंग दिया गया है ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है। ओके, तो चलिए इसका जो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई मेन वर्ब। अब यहाँ पर मेन वर्ब को हमें आपको पहचानना है। मेन वर्ब इस सेंटेंस में क्या है? सेम सेंटेंस दिया है पिछले सेंटेंस की तरह, सेम ये भी सेम सेंटेंस है। पिछले सेंटेंस में हमने ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को देखा, अब इस सेंटेंस में मेन वर्ब को देखना है। इज, इज क्या है? इज है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर मेन वर्ब कौन सी हुई? राइटिंग। ये क्या हुई? मेन वर्ब है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बी। बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आपको नॉन फाइनाइट वर्ब को इसमें आइडेंटिफाई करना है। इन 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है? पहला सेंटेंस है सी सिंग्स वेल, दूसरा है सी इज गोइंग, सी इज सिंगिंग, तीसरा है सी लाइक्स टू सिंग, चौथा है सी सैंग यस्टरडे। अब सबसे पहले ये जानना आवश्यक है नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब वे होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं उनको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब यहाँ पर देखेंगे ऐसी कौन सी वर्ब है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है। पहले सेंटेंस में तो सिंग्स, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अगर यहाँ दे होगा, दे, तो यहाँ पर सिंग हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तीसरे सेंटेंस में भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज हो जाएगी। सिंगुलर है तो यहाँ लाइक्स दिया है, अगर प्लूरल होगा तो यहाँ लाइक हो जाएगा। लेकिन जो चौथा सेंटेंस दिया गया है सी सैंग, एक मिनट गलती, थोड़ा मिस्टेक हो गई। चौथा सेंटेंस है ये भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। लेकिन जो सी ये वाला सेंटेंस है इसमें जो दूसरी वर्ब दी गई है टू सिंग, टू सिंग, ये जो वर्ब दी गई है ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये लाइक्स जो है ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन जो दूसरी वर्ब दी गई है टू सिंग, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। तो ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, और उसमें भी ये क्या है? इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती हैं? इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। ठीक है, इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ही मेड मी क्राई। द वर्ब क्राई इज। इस सेंटेंस में क्राई क्या है? किस तरह की वर्ब है क्राई? जीरंड है, बेयर इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है, या फिर फाइनाइट वर्ब है? जीरंड, जीरंड नहीं है, क्योंकि जीरंड होता तो इसके साथ
बी वन प्लस ING का यूज किया जाता। पार्टिसिपल ये भी नहीं है, फाइनाइट वर्ब ये भी नहीं है, ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव। कैसे पता चला हमें ये बेयर इन्फिनेटिव है, क्योंकि बेयर इन्फिनेटिव में बी वन का यूज किया जाता है। बी वन मतलब बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और दूसरा इन्फिनेटिव होते हैं जो टू वाले, तो उसमें टू प्लस बी वन का यूज करते हैं। ओके, टू प्लस बी वन का यूज करते हैं। और बेयर इन्फिनेटिव में ओनली बी वन का यूज किया जाता है, टू का यूज नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर किराई बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई ट्रांसिटिव वर्ब। 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें आपको अब इन ट्रांसिटिव वर्ब का देखना है कौन सी ट्रांसिटिव वर्ब है। ही स्लीप्स, सी रन्स फास्ट, सी रोट अ लेटर, वर्ड्स फ्लाई। सबसे पहले देखेंगे ट्रांसिटिव वर्ब होती क्या है। ट्रांसिटिव वर्ब जो वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट का लेती हैं, या जिन वर्ब्स के साथ एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, वो होती हैं ट्रांसिटिव वर्ब। पहले सेंटेंस में तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दूसरे में भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और डी नंबर में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर, वर्ब का, वर्ब रोट, इस रोट जो वर्ब दी गई है इसका ऑब्जेक्ट है आ लेटर। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ये रोट ट्रांसिटिव वर्ब है। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस हैज अ इंट्रांसिटिव वर्ब। कौन सी सेंटेंस इंट्रांसिटिव वर्ब, कौन सी सेंटेंस के साथ इंट्रांसिटिव वर्ब का यूज किया गया है। ही बाउट अ कार, सी ओपनड द डोर, द बेबी क्राइड, आई रीड अ बुक। अब इसमें इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है पहले ये देखेंगे। ट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और इंट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है इस वर्ब का, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरे में भी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट द डोर दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। और डी नंबर में भी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है आ बुक, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी बचा, द बेबी क्राइड, ये जो क्राइड वर्ब दी गई है ये है इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। इस सेंटेंस में आपको स्विमिंग का स्विमिंग किस वर्ब है, कैसी वर्ब है, इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, स्विमिंग किस टाइप की वर्ब है, इसको आइडेंटिफाई करना है। इन्फिनेटिव है, जीरंड है, पार्टिसिपल है, या फाइनाइट वर्ब है। सबसे पहले ये देखना होगा हमें, स्विमिंग बी वन में ING का यूज किया गया है। बी वन में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज किया गया है, और ये यहाँ पर किसकी तरह यह कार्य कर रही है, यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब का यूज किया गया है, मतलब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रही है। तो हम कह सकते हैं जो सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज हो, तो वो तो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं अगर सेंटेंस में हम, तो या तो वो नाउन का यूज करते हैं या प्रोनाउन का। तो हम कह सकते हैं, तो ये क्या हुआ, ये जीरंड हो गया। क्या हो गया, जीरंड, क्योंकि जो पोजीशन नाउन की होती है सेंटेंस में, वही पोजीशन सब उसकी होती है जीरंड की। ठीक है, जो पोजीशन सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की होती है, वही पोजीशन जीरंड की होती है। और इसकी पहचान होती है, पहचान क्या होती है, बी वन प्लस ING। ठीक है, बी1 प्लस ING का यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज किया जाता है, और ये यहाँ पर नाउन या सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रही है ये वर्ब। तो क्या हुआ, ये जीरंड हो गया। ठीक है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखेंगे। आइडेंटिफाई द प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें कौन सा है,
प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या पहचान होती है, इसमें भी बी1 प्लस आईएनजी, बी1 प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर सेंटेंस को हम बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। लेकिन ये जीरेंट से डिफरेंट होता है। जीरेंट नाउन की तरह सेंटेंस में यूज किया जाता है। जीरेंट कैसे, नाउन की तरह, ठीक है। और पार्टिसिपल का यूज कैसे करते हैं, पार्टिसिपल का यूज करते हैं वर्ब की तरह, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज वर्ब की तरह किया जाता है। ओके, स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है। बी1 प्लस आईएनजी का यूज करते हैं दोनों में ही, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है, रिटन नहीं, रिटन में तो थर्ड फॉर्म यूज की गई है। रोट ये भी नहीं, राइट्स ये भी नहीं, करेक्ट ऑप्शन आएगा राइटिंग। ये हमारा आंसर हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम, दिस इज, हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम, इस सेंटेंस में आपको बताना है किस टाइप का, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है या फिर परफेक्ट है या फिर जीरेंट है, किस तरह की वर्ब इसमें यूज की गई है। हैविंग फिनिश्ड, इस सेंटेंस में परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। कैसे पता चला, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ क्या लगाते हैं, बी3 का यूज किया जाता है। और यहाँ पर एक कार्य पहले पूरी तरह समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा कार्य शुरू किया जाता है। ओके, फर्स्ट और सेकंड, पहले एक कार्य को फिनिश करते हैं फिर दूसरा कार्य शुरू होता है, ठीक है। यही इसकी पहचान होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ब्रोकन ग्लास बाज ऑन द फ्लोर, द ब्रोकन ग्लास बाज ऑन द फ्लोर, द टाइप ऑफ ब्रोकन इज। अब यहाँ पर ब्रोकन जो वर्ड दिया गया है, इसकी पोजीशन के बारे में पूछा गया है। ब्रोकन किस, क्या है यहाँ, जीरेंट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है या फिर इन्फिनेटिव है। ब्रोकन की क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है ब्रोकन की, जीरेंट नहीं है यहाँ, ये जीरेंट नहीं है, क्योंकि जीरेंट में तो बी1 प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, जीरेंट नहीं है। ओके, इन्फिनेटिव भी नहीं है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। और यहाँ पर ये ब्रोकन एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, मतलब एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। इस ग्लास की विशेषता को बता रहा है, ग्लास कैसा है, ब्रोकन है, टूटा हुआ है, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर यूज किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। आई सा हिम क्रॉसिंग द रोड, आई सा हिम क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग इज। अब यहाँ क्रॉसिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा है, क्या है, किस टाइप की वर्ब है, जीरेंट है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है या फाइनाइट है। जीरेंट नहीं है और इन्फिनेटिव भी नहीं है, फाइनाइट वर्ब भी नहीं है। यहाँ पर इसकी पोजीशन है पार्टिसिपल, ठीक है। क्या है, पार्टिसिपल, क्योंकि क्रॉसिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया गया है और यहाँ पर ये एज अ वर्ब की तरह कार्य कर रही है, ठीक है, एज अ वर्ब। अगर यहाँ पर ये इसकी पोजीशन नाउन होती, यहाँ इसकी पोजीशन नाउन की तरह होती तो क्या हो जाता ये, तो ये जीरेंट हो जाता, ठीक है, जीरेंट हो जाता। अब यहाँ पर इसकी पोजीशन है वर्ब, तो ये क्या हुई, पार्टिसिपल। का जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सी इंजॉयज डांसिंग, सी इंजॉयज डांसिंग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डांसिंग। अब यहाँ पर डांसिंग जो दिया गया है वर्ब, इसका हमें देखना है किस टाइप की ये वर्ब है। ओके, जीरेंट है, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है या फाइनाइट है।
यहाँ ये फाइनाइट वर्ब तो नहीं है, ना ही पार्टिसिपल है, ना ही इन्फिनिटिव है, यहाँ पर ये जीरंड है। क्यों जीरंड कैसे है? क्योंकि इस वर्ब का जो कार्य है यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ यूज की गई है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। और जीरंड का यूज भी नाउन या प्रोनाउन की तरह किया जाता है सेंटेंस में, ठीक है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट इन्फिनिटिव। अब यहाँ इन्फिनिटिव को देखना है कौन सा है। इन्फिनिटिव की पहचान क्या होती है? क्या होती है? 2+B1, 2+B1, ठीक है। अब यहाँ 2+B1 कहाँ है? ए ऑप्शन में 2+B1 का यूज किया गया है, मतलब टू गो, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। गोइंग नहीं होगा, गॉन भी नहीं होगा, और गॉज ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, दे मेड हिम लीव। दे मेड हिम लीव। अब यहाँ पर इस लीव इज, अब इस लीव वर्ब, जो वर्ब दी गई है लीव, इसकी पोजीशन को पूछा गया है, क्या है ये? फुल इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव है, जीरंड है, या पार्टिसिपल है? पार्टिसिपल नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई बी आईएनजी का यूज नहीं किया गया है, जीरंड भी नहीं है, और या फुल इन्फिनिटिव भी नहीं है। ये क्या है यहाँ पर? बेयर इन्फिनिटिव, क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव में केवल B1 का यूज करते हैं, और फुल इन्फिनिटिव में क्या करते हैं? 2+B1 का यूज करते हैं, 2+B1 का यूज करते हैं, और यहाँ पर यूज किया गया है केवल B1 का, तो ये क्या हुआ? बेयर इन्फिनिटिव। ओके, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फाइनाइट वर्ब। यहाँ आपको फाइनाइट वर्ब देखना है कौन सी है, रनिंग, टू रन, रन्स, या फिर रन। फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? जो वर्ब्स अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। जो वर्ब्स अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, उनको कहते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब ऐसी है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है? रनिंग नहीं है, टू रन ये भी नहीं है, और रन ये भी नहीं, रन्स। ये जो वर्ब दी गई है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। यदि यहाँ पर इसको सिंगुलर के साथ यूज करेंगे तो रन्स आएगा, और यदि प्लूरल के साथ यूज करेंगे तो रन आएगा, ठीक है। तो ये फाइनाइट वर्ब है। आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। अगला देखेंगे क्वेश्चन, ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। अब यहाँ पर नोन का टाइप पूछा गया है, किस टाइप की वर्ब है ये? नोन किस टाइप की वर्ब है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, जीरंड है, या फिर इन्फिनेटिव है? सबसे पहले आपको देखना है इसमें वर्ब कौन कौन सी हैं। वर्ब हैं यहाँ पर, एक इज वर्ब दी गई है, और दूसरी नोन। इज है और दूसरी नोन है, ठीक है। इज तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रही है, किसकी तरह? हेल्पिंग वर्ब की तरह। और दूसरी वर्ब जो दी गई है नोन, ये मेन वर्ब की तरह कार्य कर रही है। लेकिन मेन वर्ब में भी ये क्या है? क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी का यूज किया जाता है, ठीक है। और जीरंड भी नहीं है, इसमें भी आईएनजी का यूज करते हैं। इन्फिनिटिव भी नहीं है, और इसमें टू का यूज करते हैं, 2+B1। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो बचा, पास्ट पार्टिसिपल, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, B3 का यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। और यहाँ पर ये नोन जो है B3 है, मतलब बी की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वॉकिंग अलोंग द रोड ही फाउंड
अ पर्स। वॉकिंग अलोंग द रोड ही फाउंड अ पर्स। अब यहाँ पर वॉकिंग, जो वॉकिंग वर्ब है इसका टाइप पूछा गया है, किस टाइप की वर्ब है ये। वॉकिंग वर्ड ये किस टाइप की वर्ब है? जीरंड नहीं, अभी हमने पढ़ा जीरंड ये नहीं है, ठीक है। और पार्टिसिपल या फिर इन्फिनेटिव या फिर फाइनाइट वर्ब। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले वॉकिंग किस तरह सेंटेंस में यूज किया गया है। वॉकिंग अलोंग द रोड ही फाउंड अ पर्स। यहाँ पर ये जीरन नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये कोई सब्जेक्ट की तरह कार्य नहीं कर रही है, ठीक है। इस ही के बारे में ये जो वर्ब बता रही है, ही के बारे में बताया कि वह रोड पर टहल रहा था, तभी उसे क्या मिला? एक पर्स मिला, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल में बी वन के साथ आईएनजी का यूज करते हैं और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। एक मिनट, क्या है यहाँ पर? ये पार्टिसिपल है, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आई लाइक टू रीड बुक्स। यहाँ पर टू रीड की वर्ब को पूछा गया है। टू रीड किस तरह की वर्ब है? जीरंड है, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है या फाइनाइट है? जीरंड नहीं है और पार्टिसिपल भी नहीं है क्योंकि यहाँ इन दोनों में आईएनजी का यूज किया जाता है। फाइनाइट वर्ब भी नहीं है। ये है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में क्या करते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ओके। तो ये क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हैज ईटन फूड। अब यहाँ पर ईट जो ईटन दिया गया है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा है, इसकी वर्ब का टाइप पूछा है, किस तरह की वर्ब है ईटन? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जीरंड या फिर इन्फिनेटिव? प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है क्योंकि इसमें आईएनजी का यूज नहीं किया गया है। जीरंड भी नहीं है और इन्फिनेटिव नहीं है। ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में बी3 का यूज किया जाता है और यहाँ पर ये बी3 है। ईटन क्या है? बी3, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये है द बॉय इज प्लेइंग। द बॉय इज प्लेइंग, इसमें प्लेइंग किस तरह की वर्ब है? प्लेइंग किस तरह की वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है? जीरंड है या फिर इन्फिनेटिव है? किस तरह की वर्ब है यहाँ पर? ये सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें दो वर्ब दी गई हैं, एक है इज और दूसरी प्लेइंग। इज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और प्लेइंग किस तरह की वर्ब हुई यहाँ पर? फाइनाइट वर्ब। किस तरह की? फाइनाइट वर्ब, ओके। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। ये थी, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।